Today on Sand Custom Guras. Hello guys and welcome back to Sand Custom Garage once again. So finally, तकरीबन एक हफ्ते के लगातार मेहनत के बाद मेरी हिंदुस्तान कॉन्टेसा पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है और आपका देखने में कमाल के दिख रही है कि कोई भी नहीं कहेगा कि इस कार को एक्चुअली में हैंडमेड किया गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये कोई एक्चुअली में कोई डाइकेस्ट मॉडल ही है जैसे किसी कंपनी ने बनाया है। और ये चीज़ मैं ये कहना कह सकता हूँ कि ऐसी कार पूरी दुनिया में सिर्फ एक होगा। तो क्या आप उस कार को देखने तैयार हो? ओके, इस कार बस आने ही वाला है। 1, 2 and 3. Ta-da! The fully handmade custom हिंदुस्तान कॉन्टेसा। ये देखिए, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, vinyl wrapped rooftop, big wheels, इवन एवरीथिंग बिल्कुल सैंड कस्टम ग्रास के खुद का स्टाइल में। सो उससे पहले कि मैं आपको इस कार के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊं, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। सो ये कार जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि इस कार का काम शुरू किए में लगभग एक हफ्ते हुआ है। तकरीबन एक हफ्ते में मैंने कार कंप्लीट कर दिया और इवन एक हफ्ते के हिसाब से ये बहुत ही कमाल की बिल्ड हुआ है। क्योंकि अगर आप इस कार को अच्छे से देखें तो दूर से देखने पर ये बिल्कुल एक एक्चुअल डाइकेस्ट मॉडल की तरह ही दिख रही है, ना कि हैंडमेड मॉडल जैसी लग रही है। इवन इस कार का बॉडी बारीकी से और ध्यान रख के बनाया गया है। ये चीज़ मैंने पूरी तरह से कोशिश किया है कि इस बार मेरी पुरानी कॉन्टेसा की तरह इस कार के साथ ओरिजिनल डिज़ाइन है उसके साथ कोई शेरखानी ना हो। ये चीज़ मैंने पूरी तरह से ध्यान रख के कार को बनाया है। क्योंकि हिंदुस्तान कॉन्टेसा की मॉडल्स मैंने पहले भी कई बार बनाया है। जो मेरी सबसे पहली वाली मॉडल था ग्रे कलर का मॉडल था और इसमें विंडोज़ ब्लू कलर की थी और काफ़ी हद तक इस वाली कार जैसी था, लेकिन हाँ वो थोड़ी बहुत सिंपल था इस वाली से। सो वो वाली कार जितना कि मुझे याद है मैंने 2019 के 20 में शायद बनाया था। कार की कलर ग्रे था और रूफ टॉप जो कि ब्लैक कलर का था और विंडोज़ ब्लू कलर का था। सो वो भी काफ़ी कूल कार था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उस कार में मॉडिफिकेशन किया और 2020 के शुरू तक मैंने कार को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया फोर्ड मस्टैंग के रेप्लिका बनाने के चक्कर में। फिर लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे इस बार का रियलाइज़ हुआ कि मैंने कार के ओरिजिनल डिज़ाइन के साथ बहुत ही ज़्यादा छेड़खानी कर दिया। फिलहाल आप लोगों को वो लास्ट वाली कार स्क्रीन में सा दिखाई दे रहा होगा। हाँ, मैं उसी वाइट कलर की कार की बात कर रहा हूँ जिसमें ब्लू कलर की स्ट्राइप्स था। सो वो कार अच्छी था। वो कार भी अच्छी था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी कार था, लेकिन काफ़ी हद तक वैसी नहीं था जैसे कि मेरी कार्स में होना चाहिए। अभी आप लोग जान लें कि मैं कार्स को इस तरह से डिज़ाइन करता हूँ कि वो देखने में मुझे भी पसंद आए और साथ में लोगों को भी पसंद आए। लेकिन वो कार हो सकता है कि लोगों को पसंद आ रहा था पर मुझे नहीं आ रहा था और इसलिए मैंने उस कार को डिसमेंटल कर दिया और उसके जगह में इस नई वाली कार को तैयार किया जो कि उस पुराने वाले के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
सो भले भी ये कार देखने में एक कम्प्लीटली स्टॉक कंडीशन की हिंदुस्तान कॉन्टेसा जैसी लग रही है, बट इन रियलिटी में कार में एक्चुअल में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन किया गया है, जैसे कि ये बॉडी कलर बम्पर्स। इन कार्स में ऐसे फीचर्स कभी देखने को नहीं मिलते थे, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादातर कार्स की बम्पर्स क्रोम ही हुआ करता था, और फिर 90s के शुरू तक ब्लैक बम्पर्स आना शुरू हो गया। लेकिन कॉन्टेसा जैसे कार्स में बॉडी कलर बम्पर्स कभी भी देखने को नहीं मिलता था, पर मैंने बम्पर्स को बॉडी कलर में कन्वर्ट कर दिया, और इवन बॉडी कलर बम्पर्स की वजह से अब कार में एक एलिगेंस और लग्जूरियस लुक आ गया है। एक और दूसरी चीज़ जो कि काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा शायद, और वो है एक्सटेंडेड बम्पर। जनरली कॉन्टेसा की जो बम्पर होता था वो फेंडर के बस कॉर्नर तक ही होता था, एकदम व्हील आर्च तक नहीं आता था, पर मैंने बम्पर्स को एक्सटेंड कर दिया और बिल्कुल व्हील आर्च तक पहुँचा दिया है। बम्पर्स इतनी हाई डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ हैंडमेड के हिसाब से काफ़ी बहुत ठीक ही है। और इवन नीचे जो लोअर बैलेंस पैनल होता था, आप लोग याद ही होगा कि ओरिजिनल कॉन्टेसा की बम्पर बहुत ही ऊपर की तरफ फिट होता था, जिसकी वजह से जो नीचे वाला जो हिस्सा होता था, यानी कि जो लोअर बैलेंस पैनल होता था, वो दूर से नज़र आता था। और वो चीज़ क्योंकि वैसे भी आजकल के कार्स में तो वैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आजकल के कार्स में अगर हम कहें कि लोअर बैलेंस पैनल होता ही नहीं है तो वो भी शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि बम्पर इतना बड़ा होता है कि आजकल की कार्स में लोअर बैलेंस पैनल कहीं से भी नज़र भी नहीं आता है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कार में भी वो लोअर बैलेंस पैनल कम्प्लीटली फिट ही नहीं किया, और इसकी वजह से आप कार का जो सामने वाला हिस्सा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है और बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है। अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल ऑलमोस्ट ओरिजिनल कॉन्टेसा जैसी ही है, लेकिन हेडलाइट्स में जो बीजल्स होता था, मैंने बीजल्स लगाने के बजाय पूरा अंडर के हिस्से को ब्लैक कलर में वाइनल रैपिंग कर दिया। सबसे पहले तो इसे पेंट किया गया, फिर उसके ऊपर वाइनल रैपिंग भी कर दिया गया, जिसकी वजह से अंडर का जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो ज़्यादा स्मूथ हो गया है। हेडलाइट्स जो कि एक्चुअली में पेंट कैप की मदद से बनाया गया है, ऑफ कोर्स काफ़ी लोगों को शायद ये याद होगा कि कुछ ऐसे पेंट्स होते हैं जिनके टॉप वाला हिस्से में ग्लास टाइप का हिस्सा होता है। मैं उन्हीं हिस्सों की मदद से हेडलाइट्स बनाता हूँ, क्योंकि वो देखने में बिल्कुल लाइट जैसी दिखती है, और इसीलिए मैंने उन्हीं हिस्सों को फिट किया। वैसे 4 यूज़ किया गया, यानी कि मैंने 4 पेन से निकाला है, और ये देखने में बिल्कुल ओरिजिनल हेडलाइट जैसी ही दिख रही है। अगर ग्रिल की बात करें तो ग्रिल हैंडमेड ग्रिल है, ये कम्प्लीटली कार्डबोर्ड से बनाया गया है, लेकिन हाँ इसका डिज़ाइन तो काफ़ी बहुत ओरिजिनल कॉन्टेसा जैसी ही है, लेकिन एक यूनिक मॉडिफिकेशन और वो ये है कि जनरली ओरिजिनल कॉन्टेसा की जो ग्रिल होता था वो क्रोम होता है, पर इस कार पे मैंने क्रोम ग्रिल के बजाय उसे कम्प्लीटली बॉडी कलर कर दिया है। बॉडी कलर कर देने की वजह से अब जो बॉडी कलर जो बम्पर्स था उसके साथ अब ग्रिल मैच कर रही है, और कार में एक बहुत ही यूनिक और मॉडर्न लुक आ रहा है। अगर हुड की बात करें तो ये हुड भी कम्प्लीटली हैंडमेड है। यहाँ पर आप लोगों को सामने थोड़ी सी जॉइंट देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी कुछ लाइन नज़र आ रहा है जो कि एक्चुअली में अंडर की तरफ है, और ये वाला हिस्सा इतना स्मूथ नहीं हुआ है। एक्चुअली में इस कर्व को देना, यानी कि इस पॉइंटेड हिस्से को बनाना एक्चुअली में बहुत ही मुश्किल था। मैंने काफ़ी कोशिश करके इस हिस्से को बनाया है, और इवन इसे बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा था, और इसलिए हुड उतना स्मूथ नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। लेकिन खैर कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि वैसे भी ये हैंडमेड कार है, और हैंडमेड कार मेरे ख्याल से इससे अच्छी कंडीशन में तो हो ही नहीं है, मतलब इससे अच्छा तो नहीं बनाया जा सकता। अगर यहाँ हुड के इस वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों जो विंडशील्ड वॉशर्स होती है वो भी नज़र आएगा, ये सब परमानेंट मिरर की मदद से बनाया गया है, और मैंने बस 2 डॉट्स है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। और सामने का विंडो थोड़ी सी डिफरेंट है, ओरिजिनल कॉन्टेसा की विंडशील्ड जो कि एकदम थोड़ा सा कर्व होता था, जबकि इस कार में पूरा स्ट्रेट है। स्ट्रेट बनाने का रीज़न ये है कि जो कर्व विंडशील्ड होता है वो कार्डबोर्ड में कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगता है। मेरे पुराने वाले मॉडल पे मैंने विंडशील्ड को कर्व बनाया था, आपको याद ही होगा, पर वही रीज़न था कि हुड स्मूथ नहीं दिखता था, और इसलिए मैंने इस बार विंडशील्ड को कम्प्लीटली स्ट्रेट बना दिया। अब स्ट्रेट बना लेने की वजह से ये ओरिजिनल कॉन्टेसा से थोड़ी सी डिफरेंट हो गया, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। और यहाँ आप लोगों को हुड के बीच में एक थोड़ी सी डेंट टाइप का एक हिस्सा नज़र आएगा, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा हुआ है, क्योंकि ये सब एक्चुअली में इस पैनल को फिट करने वक्त हुआ था। बाद में मैं इस डेंट का कुछ ना कुछ करने की सोच रहा हूँ, यानी कि इसे फिर से थोड़ी बार उठाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, वो आने वाले फ्यूचर में होगा। सो नेक्स्ट बार ये आती है कार की साइड प्रोफाइल की। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल में मैं सबसे पहले व्हील्स के बारे में बताना चाहूँगा। सो ये एक्चुअल में वही व्हील्स है जो कि मेरे पुराने कॉन्टेसा में था, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने पुराने कॉन्टेसा को डिस्मेंटल कर दिया, यानी कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑफ कोर्स मैंने उस कार को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसलिए मैंने उसमें से ये सारे जो कुछ भी यूजेबल पार्ट्स था वो सब कुछ निकाल दिया। इवन तो हेडलाइट्स है, 2 वाली हेडलाइट्स तो उसी कार से ही निकाला गया है, लेकिन 2 हेडलाइट्स जो कि मैंने एक दूसरी कार से लिया है, दूसरे कार से नहीं, पेन से ही लिया है, लेकिन हाँ मैंने वो पहले से ही पेन से निकाल के एक दूसरी कार में फिट किया था, और फिर फिलहाल मैंने उसी कार से ये दोनों फिर से निकाल लिया है। सो अगर व्हील्स की बात करें तो वही व्हील्स है जो कि मेरे पुराने कार में था। मैंने व्हील्स में कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये व्हील्स पहले से अच्छी कंडीशन में है। वैसे भी ये ओरिजिनली पूरा क्रोम का था, लेकिन इसे व्हाइट वाली जो बॉर्डर है ये मैंने पहले ही डन कर दिया था, और वाइट कलर की बॉर्डर की वजह से व्हील को एक स्मूथ और स्लिक लुक मिल रही है। अगर इस ग्रिल की बात, अगर इस विंडो की बात करें तो ये आप लोगों को विंडो में भी क्रोम बॉर्डरिंग नज़र आएगा,
वेल सामने की विंडो की तरह ही बॉर्डर किया गया है। और इवन ग्रिल में तो मैंने कोई क्रोम फिट नहीं किया है, लेकिन मैंने विंडो में क्रोम इसलिए फिट किया है क्योंकि वैसे भी रूफ टॉप जो कि ग्रे कलर की है, और रूफ टॉप के साथ अगर हम विंडो में कोई क्रोम बॉर्डर नहीं लगाएंगे तो इससे कार में स्मूथ लुक नहीं आएगा। अगर इन डोर हैंडल जैसी चीज़ों की बात करें तो वैसे तो ओरिजिनल कॉन्टेसा में ये सब क्रोम होती है, जबकि मैंने इसे ब्लैक कलर की बनाया है। डोर हैंडल्स में मैं और कोई डिटेलिंग आने वाले फ्यूचर में करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ये फिलहाल बस एक स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा एक शीशा है और उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। मैं आने वाले फ्यूचर में डोर हैंडल को थोड़ा सा और डिटेल करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए यही काफ़ी है। सो अगर इस रूफ टॉप की बात करें तो वैसे तो कॉन्टेसा में ऐसी चीज़ें भी कभी देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि इस तरह की वाइनल रैप्ड रूफ टॉप जो कि वेल ये चीज़ जो कि मैंने एक्चुअली में 1970s के दशक की दूसरी कार से इंस्पायर होकर बनाया है। ऑफकोर्स 70s और अर्ली 80s के दशक की वेल फोर्ड कॉर्टिना और इवन होल्डन प्रीमियर जैसी कार में ऐसी चीज़ें देखने को मिलता था। और इवन वैसे कार काफ़ी बहुत कॉन्टेसा के साथ आइडेंटिकल भी था, और इसलिए मैंने उन्हीं कार से इंस्पायर्ड होकर रूफ टॉप को ये ग्रे कलर की वाइनल रैपिंग कर दिया है। वेल ये जो रैपिंग है ये एक्चुअली में कार के कलर के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मैच कर रहा है, क्योंकि जैसे इसमें रिफ्लेक्शन बताई है थोड़ी बहुत सिल्वर जैसी दिखती है, और इस तरह से देखने पर ये ग्रे जैसी लगती है। ये ज़्यादा डार्क भी नहीं है और ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है, और सबसे कमाल की बात ये है कि ये पूरा मैट है, यानी कि सैटिन कलर की है, और सैटिन कलर के होने के वजह से कार के जो डिज़ाइन है उसके साथ बहुत ही अच्छी तरह से सूट कर रहा है। सो नेक्स्ट बार आती है कार की रियर एंड की। अगर रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक चीज़ नज़र आएगा, और वो है ये कंप्लीट टेल लाइट से लेकर ये लाइसेंस प्लेट वाला हिस्सा, यानी कि मैं फुल रियर एंड की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप इस कार को अच्छी तरह से देखें तो ये देखने में काफ़ी बार शेवी कपड़ी जैसा लग रहा है। ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने वेल जो पीछे का हिस्सा है वो काफ़ी बार शेवी कपड़ी से इंस्पायर्ड होकर ही बनाया है। जनरली कपरीज में तो टेल लाइट्स में से भी वेल 3 हिस्सों में बटा हुआ होता था, लेकिन मैंने इन्हें 4 हिस्सों में बांट दिया, जिसकी वजह से आप कार की जो टेल लाइट्स है वो थोड़ी बहुत शेल्बी मस्टैंग की तरह भी दिख रही है। और इवन सामने की जो हेडलाइट्स के साथ मैंने जैसे किया था ब्लैक बॉर्डरिंग, वही ब्लैक बॉर्डरिंग आप लोगों को पीछे के टेल लाइट्स में भी नज़र आएगा। और लाइसेंस प्लेट जनरली कॉन्टेसा में तो बम्पर में होता था, पर मैंने बम्पर के बजाय उससे डायरेक्टली टेल गेट के नीचे ही फिट कर दिया, जिसकी वजह से पीछे के हिस्से को एक 70s और इवन 80s के दशक की शेवी कपरीज क्लासिक की तरह लुक मिल रहा है। और इवन सामने के बम्पर की तरह पीछे के बम्पर को भी बॉडी कलर में कन्वर्ट कर दिया गया है। और एक और दूसरी चीज़ जो कि काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा, वेल ओरिजिनल कॉन्टेसा की जो रियर बम्पर होता था वो काफ़ी लंबी होता था, पर मैंने उसे थोड़ी सी छोटी बना दिया और इसे डायरेक्टली वेल फेंडर के कॉर्नर तक ही वेल क्वार्टर पैनल के कॉर्नर तक ही डायरेक्टली उससे वेल कम्प्लीटली मतलब एंड कर दिया, जिसकी वजह से अब बम्पर को एक स्मूथ लुक मिल गया है। और वेल सामने के हिस्से के सारी बॉडी अच्छी तरह से सूट भी कर रहा है। इवन मैंने रियर एंड को काफ़ी बहुत शेवी कपड़ी से इंस्पायर्ड होकर ही बनाया है, और सामने की विंडो और साइड विंडो की तरह क्रोम बॉर्डरिंग आप लोगों को पीछे के विंडो में भी नज़र आएगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि वेल इस कार में सभी बॉडी लाइंस को एक्चुअली में 3D बनाया गया है। ऑफकोर्स ज़्यादातर हैंडमेड मॉडल्स में बॉडी लाइंस को लोग ड्रॉ कर देते हैं, पर मैं ड्रॉ करने के बजाय बॉडी लाइंस को एकदम 3D बनाना वेल ज़्यादा पसंद करता हूँ। हुड दिखे, टेल गेट दिखे और इवन डोर्स दिखे तो ये एक्चुअल 3D लाइंस है, क्योंकि इन हर एक पैनल्स को अलग अलग करके बनाया गया है, और इसकी वजह से कार दिखने में ज़्यादा बेटर दिख रही है, ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रही है। हर बॉडी लाइंस बहुत ही बारीकी से और ध्यान रख के बनाया गया है। जो कुछ भी आप लोग लाइन दिख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरह से डिज़ाइन किया गया है। और फिर ये चीज़ मैं यकीनन कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया पर ढूंढने पर भी आप लोगों को इतनी अच्छी तरह से और इवन प्रॉपरली डिटेल की गई हैंडमेड हिंदुस्तान कॉन्टेसा मॉडल और कहीं में भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ सो फाइनली वक्त उठा इस वीडियो को एंड करने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कार पसंद आया होगा, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कह रहा हूँ कि वह ऐसी चीज़ें देखने में आसान लगता है, लेकिन जो बंदा ये सब काम करता है सिर्फ उन्हें समझ में आता है कि सब कितना मुश्किल है। देखने में तो बस ऐसा लग रहा है कि 1 हफ्ते में ये काम मैंने तैयार कर दिया, जैसे बहुत ही आसान काम है, पर ये एक्चुअली में बहुत हार्ड काम है, जो कि सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं कि जो ऐसे काम एक्चुअली में करते खुद भी करते, सिर्फ उन्हें समझ में आएगा कि सब कितना मुश्किल काम है। हर एक चीज़ों को इतनी अच्छी तरह से बारीकी से ध्यान रख के काटना, ध्यान रख के सेव करना, और सबसे कमाल की बात कि कार को इस तरह से बनाना कि वो देखने में ओरिजिनल कार की एक हूबहू रेप्लिका जैसे दिखे, क्योंकि अगर कार एग्जैक्ट नहीं दिखेगा तो इस कार को बनाने का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को अगर आप कर रहे हैं तो उसका प्रॉपरली डन होना काफ़ी ज़रूरी है, और वो चीज़ मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ, और इसलिए मेरी कार हमेशा से कूल ही दिखती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये कार पसंद आया होगा, और ऐसी चीज़ें मैं आने वाले फ्यूचर में भी करता रहूँगा। लेकिन तब तक अगर आपको ये वीडियो सबने पसंद आया, you don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and also click the bell icon so you get notifications of every new video. And thank you very much for watching my video, and have a nice day.